हेलो बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम आप सभी को कक्षा 6 गणित अभ्यास 2B प्रश्नावली हल कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास 2B प्रश्नावली। अभ्यास 2B पहला सवाल है, संख्या रेखा पर अंकित योग तथ्यों को लिखिए। तो पहला सवाल आप ध्यान से देखिए। एक संख्या रेखा दर्शाई गई है और उस पर इस तरह से रेखा खींची हुई है। अब इसे आपको लिखना है योग तथ्यों के रूप में। तो आप देख रहे हैं कि ये 0 से 4 तक आया है, यानी 1 2 3 4 यूनिट। तो 4 हम लिख दिए यहाँ पर। और फिर 4 से कितना यूनिट गया है? 5 यूनिट। देखो 1 2 3 4 5 यूनिट। तो ये कहाँ पर आ गया? 9 पर। तो 0 से कुल कितने आगे गया यूनिट? तो 0 से कुल 9 यूनिट पर आया है। तो देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी 4 और 5 को जब हम मिला दिए दोनों को तो कितना हो गया? 9। यहाँ 9 पर आ गया तो ये 9 हो गया। तो ये योग तथ्य है 4 धन 5 बराबर 9 को ये दर्शा रहा है। दूसरा सवाल है कि ये रेखा खींचा हुआ है और रेखा पर हम इसे योग तथ्यों के रूप में हमको दर्शाना है कि ये क्या दर्शा रहा है, क्या बता रहा है। तो हम ये देखेंगे कि यह 0 से 5 यूनिट आया है, यानी 1 2 3 4 5 5 पर आया है ना। और फिर 5 से यह 11 पर आया है। तो देखो कितने यूनिट आया है? तो 1 2 3 4 5 6 यूनिट। तो यहाँ हम 5 लिख दिए, यहाँ हम 6 लिख दिए। अब फिर 0 से कुल कितने यूनिट गया? तो 0 से कुल देख लो 11 पर आया है। ऐसे भी गिनो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ 11 हो गया। यह दर्शा रहा है कि 5 धन 6 इक्वल 11। ठीक। दूसरा सवाल है, निम्नलिखित तथ्यों को संख्या रेखा पर दिखाइए। पहला सवाल था 5 धन 4 बराबर 9। तो देखो हम इस तरह से इसे दर्शाए हैं। एक रेखा खींच दिए और उस रेखा पर 0 से लेकर 9 अंक तक की पूर्ण संख्याओं को मैंने लिख दिया हूँ। अब यह है पहला 5। तो हम 0 से 5 स्टेप आए, 1 2 3 4 5। तो यहाँ 5 लिख दिए। और फिर 5 से हमको 5 में 4 जोड़ना है, तो 5 से हम 4 यूनिट आगे जाएंगे। तो 1 2 3 4 यूनिट आगे आए, तो ये 4 लिख दिए 4। अब 0 से हम कितने आगे गए? तो 9 पर आ गए। देख लो 9 पर आ गए है ना। तो ऐसे भी जोड़ोगे तो 5 और 4 9 हो गया। तो हम इसे 0 से लेकर के 9 यहाँ 9 कर दिए। हम 5 धन 4 को संख्या रेखा पर इस तरह से दर्शाती है। दूसरा है 0 धन 5 बराबर 5। तो इसे हम कैसे दर्शाएंगे? तो हम एक संख्या रेखा इसे खींच दिए और संख्या रेखा पर 0 से 8 तक का अंक इस पर हम दर्शा दिए। लेकिन हमको कहाँ तक करना है? 0 में 5 जोड़ना है। तो ये 0 है ही, तो 0 में 5 यूनिट हम आगे जाएंगे। तो 1 2 3 4 5, 5 आ गए यहाँ। तो हम यहाँ से ऐसे एक रेखा खींच दिए जो कि 5 को दर्शा रहा है। तो ये हो गया 0 धन 5। ठीक। तीसरा है 2 धन 3 धन 4 बराबर 9। अब मैं एक संख्या रेखा खींच दिया और संख्या रेखा पर हम पूर्ण संख्याओं को इस तरह से दर्शा दिए। अब हमको 2 स्टेप चलना है 0 से, यानी 1 2। तो 2 पर आगे, फिर 2 में 3 जोड़ना है, यानी स्टेप पीछे हमको 3 स्टेप और चलना है आगे, इसके आगे 2 के आगे। तो 1 2 3। तो 3 यहाँ से ऐसे खींच दिए रेखा और यहाँ लिख दिए 3। फिर देखो अब यहाँ 5 यूनिट पर आ गए। अब यहाँ से हमको 4 स्टेप और चलना है। तो 4 स्टेप 1 2 3 4। अब हम 0 से कहाँ आ गए? 0 से 9 पर आ गए। तो हम यहाँ 9 लिख दिए। तो ये हो गया 2 धन 3 धन 4 इक्वल 9, 2 धन 3 धन 4 इक्वल 9। इतना समझ में आ गई। अब अगला प्रश्न, अगला सवाल है, निम्नांकित कथनों में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक।
अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ 345 धन 789 है और एक खाली जगह था और धन 345। यह आप योग का क्रम विनिमय नियम पढ़े हैं, वही है। यह पहली संख्या धन दूसरी संख्या इक्वल, यहाँ दूसरी संख्या होगा तो यहाँ पहली संख्या हो जाएगी। तो पहली संख्या इसको क्रम को बदल दिया है, यानी ये जो पहली संख्या है यह दूसरी संख्या हो गया, जो दूसरी संख्या हुआ यहाँ पहली संख्या हो जाएगी। तो 789 भर दिए। ठीक। दूसरा में है 2889 धन 0। तो जीरो का तत्समक अवयव आप पढ़े हैं कि जीरो में कोई भी संख्या जुड़ती है तो वही संख्या हो जाती है, या किसी भी संख्या में जीरो जोड़ने पर वही संख्या हो जाती है। तो हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे? 2889। ठीक। तीसरा है 234 धन 456 ब्रैकेट में फिर धन 789। यह क्या है? यह साहचर्य नियम, यानी दो संख्याओं को पहले जोड़ करके तीसरे संख्या को उसमें जोड़ देते हैं, और या फिर इन दो संख्याओं को पहले जोड़ करके फिर इसको जोड़ दें। तो यह साहचर्य नियम को दर्शा रहा है। तो हम यहाँ देखो, यह पहली संख्या और दूसरी संख्या के युग्म है, और इसमें क्या है? दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का युग्म बना लिया गया है। तो यहाँ बच गया ये वाली संख्या 234, तो हम यहाँ 234 अलग कर दिए। ठीक। यह साहचर्य नियम के आधार पर है। अगला दिया है चौथा, पूर्ण संख्याओं के लिए घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। 3 विभिन्न युग्म लेकर इसकी जांच कीजिए। तो बच्चों, आपको मैं घटाने की प्रगुण के बारे में, क्रम विनिमय के बारे में बताया था कि घटाने की संक्रिया में पूर्ण संख्याओं का क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है। आज फिर मैं बता दे रहा हूँ। जैसे हम एक युग्म ले लिए 3 और 2, चलो यहीं ले लेते हैं। दूसरा युग्म ले लिए 4 और 0, और तीसरा युग्म ले लिए 5 और 8। तो देखो, अगर हम पहला युग्म की बात करते हैं तो 3 में से हम 2 घटाएं तो उत्तर कितना आ जाएगा? 1। लेकिन अब इसका क्रम विनिमय कर दें, पहली संख्या को दूसरी कर दें, दूसरी संख्या को पहली कर देंगे, तो 2 में से जब 3 घटाएंगे तो उत्तर नहीं आएगा, अर्थात यह क्रम विनिमय नहीं है। घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। उसी तरह से आप 4 और 0 का भी कर सकते हो। 4 0, तो इसमें देखो 4 पहली संख्या है और दूसरी संख्या 0 घटा दिए तो उत्तर कितना आ गया? 4। लेकिन जब हम 0 को पहली संख्या कर दें और इसे जो है 4 को दूसरी संख्या कर दें तो ये नहीं घट पाएगी, अर्थात 4 ऋण 0 इक्वल नॉट 0 ऋण 4, यानी ये भी क्रम विनिमय नहीं है। घटाने की संक्रिया क्रम विनिमय नहीं है। अब उसी तरह से तीसरा है 5 और 8, तो इसमें भी वही देख लो। 5 में से 8 हम घटाएंगे तो घटेगा? नहीं घटेगा। और 8 में से 5 घटा दिए तो ये घट के 3 आ गया, अर्थात 5 ऋण 8 नॉट इक्वल, या इक्वल नॉट 8 ऋण 5। ओके। तो जहाँ तक बच्चों हमें विश्वास है कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। अब आप अपने किताब से देख करके स्वयं हल करने का अभ्यास करिए। धन्यवाद।